अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बादल बाबू की वकील फयाज रामे साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए दोस्तों। बादल बाबू की वकील ने एक चौंका देने वाला बयान जारी किया दोस्तों। जिस लड़की और उसकी मां ने बादल बाबू को धोखे से बुलाया, उसको 10 साल की कैद होने जा रही है। दोस्तों वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बादल बाबू केस के हवाले से लम्हे लम्हे की अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगली वीडियो आप देखेंगे दोस्तों, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बाअसर शख्सियत बादल बाबू के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बादल बाबू को हर हाल में हम लोग सजा दिलवाएंगे। दोस्तों फयाज रामे साहब उनकी वकालत कर रहे हैं, और वो कौन सी शख्सियत है अगली वीडियो के इंतजार कीजिएगा। इस समय जो सबसे बड़ा बयान जारी किया है फयाज रामे साहब ने, उस लड़की और लड़की की मां की नींदें उड़ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि वो दोषी हैं। तो चले इंटरव्यू देखते हैं दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो इब्तदाई रिपोर्ट और अभी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है और मुख्तलिफ ज़राए से जो बात सामने आई है वो यही है कि ये लड़की और उसकी वालदा के साथ राब्ते में आने के बाद, कांटेक्ट में आने के बाद, उनके बुलाने पर ये पाकिस्तान आया। और इसी चीज़ को हमने अपनी बेल में और दीगर लीगल आस्पेक्ट्स जो कि आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लीगल चीज़ों को बेस बनाकर हमने इसके ऊपर एक बेल पटिशन एप्लीकेशन फॉर फोर्सलेस बेल मूव की है, जो कि मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, जो कि पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है मंडी बहाउद्दीन, जहाँ पे ये बादल बाबू इस वक्त कैद है। उसी डिस्ट्रिक्ट के जज हैं मजिस्ट्रेट साहब, उनके पास हमने ये एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन फॉर फोर्सलेस बेल, जिसको रेगुलर हियरिंग के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। और इसमें अगली तारीख जो है वो मंडे की है। अगली तारीख जो है वो इसमें ये जो मंडे आ रहा है नेक्स्ट, ये जो अभी मंडे आ रहा है, एक संडे के बाद, एक दिन की छुट्टी के बाद मंडे के लिए ये जो उसकी बेल, उस पर अदालत जो है वो समाअत करेगी। मंडे वाले दिन हमारी पूरी लीगल टीम, जैसा कि आप जानते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में हमारी साहब का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वहाँ के लॉयर्स के प्रेसिडेंट हैं कैसर साहब, जो कि इस मामले में हमारी मदद कर रहे हैं, वो अपनी पूरी लीगल टीम के साथ लास्ट टाइम भी पेश हुए थे और उनका एक वीडियो क्लिप भी आप लोगों ने देखा और मेरी वीडियो में भी साथ चल रहा होगा, वो पेश होंगे और साथ में उनकी पूरी लीगल टीम पेश होगी। और मैं भी कोशिश करूँगा कि उन्हें ज्वाइन करूँगा और इसके ऊपर हम पूरी एक इस स्टेज पे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पुलिस ने चार्जशीट कंप्लीट कर ली है, वो चार्जशीट सबमिट कर चुके हैं, कोर्ट में नहीं, तो उनका मौक़िफ़ देखेंगे। फिर प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ अदालत सुनेगी कि प्रोसिक्यूटर का क्या मौक़िफ़ है, दैन हम उसके ऊपर आर्गूमेंट करेंगे और अपनी फेवर में जो चीज़ें हैं, लीगल पॉइंट्स जो हैं वो अदालत के सामने रखेंगे। और अदालत के सामने वो सारी चीज़ें रखने के बाद अदालत उन दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद फिर दैन उसका कोई जज़ा सज़ा का फ़ैसला करेगी। बहरहाल हम इसके लिए काफ़ी हद तक का जो है वो स्ट्रॉन्ग है लीगल नॉलेज के साथ। मुख्तलिफ़ केसेस के ऊपर भी हमने इसके ऊपर रिसर्च की। ये लड़की का जो मोबाइल डाटा है, जो बैग, वो सारी चीज़ें भी हमने कलेक्ट की हैं और कुछ कर भी रहे हैं कि इसके पास कौन सा मोबाइल नंबर चल रहा था, उसका CDR निकलवाया जाए, उसका व्हाट्सएप डाटा निकलवाया जाए, उसका अदर जो फेसबुक ऐप है, ये सारा जो है उसकी चैट, उसका डाटा जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि असल जो हक़ाइक़ है वो सामने आ सकें और उसको पुलिस फाइल का भी हिस्सा बनाया जाए। जो लड़की की फेसबुक आईडी है, उसकी चैट का, उसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर उसकी चैट जो है उसको रिकवर किया जाए, और अगर उसने चैट डिलीट कर दी है तो उस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसका बयान कलमबंद किया जाए। मज़ीद अगर इसके मोबाइल की फॉरेंसिक करवाने की ज़रूरत है तो वो भी करवाई जाए। तो ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, दैन उसके बाद हम अपना फ़ाइनल आर्गूमेंट इस बेल के ऊपर देंगे, दैन डिसाइड करते हैं। ये सबसे आप कह लें कि इनिशियल स्टेप है, मगर यहाँ से इसकी बेल होने के चांसेस कम है। यहाँ से अगर बेल नहीं होती, ज़मानत नहीं होती, दैन हमें इसकी बेल अगेन मूव करनी होगी सेशन कोर्ट में। तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है काफ़ी, लेकिन हमने एक अपना तरीक़ाकार, अपना एक स्टार्ट लिया है और हम काफ़ी होपफुल हैं कि इसमें हमारी जो है वो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारी मदद करेंगे और हम इसमें कामयाब होंगे। बाकी इस लड़की की हद तक मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अगर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 10 साल की सज़ा मैक्सिमम बादल बाबू को हो सकती है, तो फिर इस लड़की और उसकी मां को भी 10 साल की सज़ा होगी। वो क्यों होगी? उसकी वजह यह है कि इन्होंने दोनों ने
मिलकर ट्रैप करके उसे बुलाया और उसको वादा वाइद करते रहे कि प्यारे बेटा, प्यारे दामाद जी, आप आ जाएं और पाकिस्तान आ जाएं, और पाकिस्तान आने के बाद आप को जो है वो वहाँ पे मैं अपनी बेटी का निकाह कर लूँगी और आपको अपना दामाद बना लूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो आया उसके बाद फिर वो यहाँ पे बकरियाँ चराता रहा और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो धिक्के खाता रहा और फाइनली वो अरेस्ट हो गया। तो ये वो सारा सिनेरियो है। इसमें एक पहलू से और भी चीज़ों को देखा जा रहा है कि वो किस रूट से एंटर हुआ, कैसे वो यहाँ पे पहुँचा, हर एस्पेक्ट्स पे चीज़ों को देखा जा रहा है। आया उसने कोई वाघा बॉर्डर से एंटर हुआ या किसी और जगह से एंटर हुआ, उसने वहाँ की सिक्योरिटी कैसे ब्रीच की, आया उसके साथ कोई वहाँ के एहलकार मुलव्वस थे या उसने कोई फेक आईडी कार्ड पासपोर्ट बनवाया, या वो किस तरह से, या यहाँ पे आने के बाद उसने वो कोई बाद में कोई जला दिया हो या कुछ ऐसा। तो इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वो कहाँ और कैसे एंटर हुआ और यहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी क्या क्या स्ट्रगल रही, क्या क्या कोशिश रही। इन सारे पहलुओं को देख रही हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। चार्जशीट इसकी आलमोस्ट फाइनल है, वो कोर्ट में अभी फाइल नहीं हुई। 24 जो डेट आ रही है जनवरी को, उसमें एक्सपेक्टेड है कि इसकी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी जाएगी और चार्जशीट आने के बाद ही हम अपना फाइनल आर्गूमेंट इस केस के ऊपर डिलीवर करेंगे बेल के लिए। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि चार्जशीट आने से पहले बेल दायर की जा सकती है। देखें, जब किसी मुलज़म को जुडिशल रिमांड पे भेज दिया जाता है, आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई बेल, प्रोसेस बेल। हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सेक्शन 497 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत जो है वो प्रोसेस बेल अप्लाई की जाती है और उसका क्राइटेरिया यही है कि जब आप जुडिशल रिमांड पे मुलज़म चला जाता है, अदालत भेज देती है उसको, हम उसकी बेल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बेल देना या ना देना ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट की स्वाबदीदी इख्तियार है। इसमें वो डिनाई भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। हमने बतौर एडवोकेट अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स करनी है जो हम कर रहे हैं, और आपने देखा कि इंतहाई विजिलेंट टीम वहाँ पे भी मंडी बाउद्दीन में इसको फॉलो कर रही है और यहाँ पे भी उसको हम सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कैसर साहब, जो हमारे दोस्त हैं, जो वहाँ पे हमारी लीगल टीम का हिस्सा है, जो इसको देख रहे हैं और इसकी सुपरविजन कर रहे हैं, उस केस को देख रहे हैं और कर रहे हैं प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ें हैं। बेल के बारे में भी मैंने आपको बताया और साथ साथ इस लड़की के बारे में भी। अगर ये ऐसा करती है, प्रूव होता है, तो फिर इसको भी 7-10 साल की सज़ा होगी और हम इसको भी पार्टी, जो हमारे दोस्त हैं, जो वहाँ पे हमारी लीगल टीम का हिस्सा है, जो इसको देख रहे हैं और इसकी सुपरविजन कर रहे हैं, उस केस को देख रहे हैं और कर रहे हैं प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ें हैं। बेल के बारे में भी मैंने आपको बताया और साथ साथ इस लड़की के बारे में भी। अगर ये ऐसा करती है, प्रूव होता है, तो फिर इसको भी 7-10 साल की सज़ा होगी और हम इसको भी पार्टी